नारायण जी नमस्कार। आप देखना स्टोदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशल अर्थात ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में आपका अभिनंदन और स्वागत है। सूर्य आदि नवग्रहों में जो राजा है वह सूर्य ग्रह मंगलवार 14 जनवरी को प्रातः 8:55 में अपने पुत्र शनि की मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य ग्रह लगभग 12 फरवरी तक मकर राशि का ही गोचर करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहां पर सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी मंगल के ऊपर, अर्थात अपने सेनापति मंगल के ऊपर सूर्य की दृष्टि रहेगी और सेनापति मंगल की भी सूर्य के ऊपर सप्तम दृष्टि रहेगी। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की भी सूर्य के ऊपर इन लगभग 28 दिनों तक नवम दृष्टि रहेगी। तो वहीं छद्म ग्रह केतु की भी सूर्य के ऊपर पंचम दृष्टि रहेगी। प्रिय दर्शकों, 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक सूर्य ग्रह एक और जहां बलशाली रहेंगे, तो वहीं केतु ग्रह के कारण सूर्य यहां पर पीड़ित भी रहेंगे। ग्रह गोचर में इस परिवर्तन का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? इस अवधि में आपको किस क्षेत्र में रहना होगा सावधान? किस क्षेत्र में आपको इस अवधि में अपार सफलता प्राप्त हो सकती है और क्या विशेष उपाय करें, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह आत्मसम्मान का कारक होता है। सूर्य ग्रह पिता का कारक होता है। सूर्य ग्रह राजकीय सत्ता का कारक होता है। लेकिन यदि यही सूर्य ग्रह खराब हो तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पाचन तंत्र से संबंधित उलझनों का सामना करना पड़ता है। सूर्य यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को बारंबार अपयश का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि पत्रिका के अंदर सूर्य ग्रह का सक्षम होना अति आवश्यक होता है। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपनी नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही जानें। बात करते हैं मेष राशि वालों की। सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं पंचम भाव के कारक और अब सूर्य ग्रह आपके दसम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर सूर्य के ऊपर बृहस्पति की, मंगल की और केतु की दृष्टि रहेगी, तो वहीं सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी मंगल अर्थात आपके चतुर्थ भाव में। क्या कहते हैं मेष राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र? एक और प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य की आयोजन की संभावना बन रही है। इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। संतति से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन मेष राशि के जातकों को 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। आप नित्य तांबे के लोटे में जल और रोले रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें। निश्चित यह अवधि आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं चतुर्थेश अर्थात परिवार के कारक और अब यह आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में पैतृक संपत्ति से संबंधित क्षेत्र में आपको अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है। लंबी अवधि के बाद आपको किसी प्रिय मित्र, सखा अथवा पारिवारिक सदस्य से पुनर्मिलन हो सकता है। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और अवरोधित कार्य आपके पूर्ण होंगे। लेकिन परिवार में रोग और व्याधि से आपको परेशान रहना पड़ सकता है। सोच समझकर आप निवेश करें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आप रविवार के दिन
रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं, निश्चित सूर्य ग्रह की आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीय के स्वामी और अब यह आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के ऊपर मंगल, बृहस्पति और केतु की दृष्टि है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में सहोदर भाई बहन से मतभेदों की संभावना रह सकती है। अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं के इस अवधि में संभावनाएं बन रही हैं। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। लेकिन यदि आप व्यापारी हैं तो निश्चित आपको अद्भुत अवसर प्राप्त होंगे व्यापार में। यदि आप आध्यात्म के क्षेत्र में हैं, यह अवधि आपके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति एवं प्रसिद्धि के कारण रहेगी। आप यानी मिथुन राशि के जातक इस अवधि में क्या करें? रविवार के दिन तांबे के लोटे में शहद अथवा गुड़ रखकर दान दें, निश्चित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय के कारक और अब यह सूर्य ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए अद्भुत शुभ संयोग है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति, आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत लाभ, पैतृक और पारिवारिक क्षेत्र में आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यहां तक कि रोग और व्याधि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। सोच समझकर आपको शब्दों का प्रयोग करना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आप नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित सूर्य ग्रह की आपको अनुकंप कृपा प्राप्त होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक सूर्य ग्रह अपने पुत्र शनि के मकर राशि का गोचर करेंगे और 12 फरवरी को अपने पुत्र शनि की दूसरी राशि अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक सूर्य ग्रह का आपके व्यक्तिगत जीवन में किस क्षेत्र में रहेगा प्रभाव, क्या आपको विशेष उपाय करने चाहिए, इसी पर आधारित हमारा आज का यह विशेष ट्रांजिशन स्पेशल प्रोग्राम। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को
अभी सब्सक्राइब करें, आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।